क्या आप जानते हैं कि जब पूरा भारत अरब आक्रमणकारियों से कांप रहा था, तब राजस्थान की धरती पर एक वीर पैदा हुआ जिसने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। उसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल का जन्म मेवाड़ के महाराजा गोहिल की मृत्यु के 181 वर्ष पश्चात सार तो 12 ईहा में हुआ। 8वीं शताब्दी में भारत पर इस्लामिक आक्रमणकारियों की नजर थी। सिंध जीत लिया गया था और अब उनकी निगाहें पश्चिम भारत पर थीं, लेकिन वो नहीं जानते थे एक सिंह उन्हें रोकने वाला है। वह एक साधारण बालक नहीं था। उसने गुरु हरितराशि से शिव भक्ति और युद्ध की शिक्षा ली। भगवान शिव की भक्ति से उसे असीम शक्ति प्राप्त हुई। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं। राजपूत सेनाओं को एक किया और एक भयंकर युद्ध में दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। बापा रावल, ये भूमि हमारी है, यहां केवल धर्म और सम्मान की विजय होगी। चला बप्पा की जय घोष। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ जीतकर मेवाड़ राज्य परिषद की स्थापना की। एक ऐसा राज्य जो बाद में महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं को जन्म देगा। चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा था, बप्पा रावल की जय। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बप्पा रावल ने राजनीति छोड़ दी और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। सच्चे राजा वही होते हैं जो अंत में त्याग का मार्ग अपनाते हैं। बप्पा रावल कोई साधारण राजा नहीं थे। वो एक योद्धा थे, भक्त थे और इतिहास के शिल्पकार थे। वे 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा लिया करते थे। उनका कद 9 फीट का बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि उनकी तलवार का वजन 32 मन था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर उनकी प्रतिभा का वर्णन करने के लिए ऐसा लिखा गया है, इस बारे में कुछ भी सटीकता के साथ नहीं कहा जा सकता है। वे एक बार में 4 बकरे खा जाया करते थे और भुजाओं में इतनी ताकत थी कि 2 भैंसों की बलि एक साथ दे दिया करते थे। वे जब भी मैदान पर उतरते थे तो एकालिंग महादेव के जय घोष के साथ उतरते थे। उनके पास 12,72,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। उनकी 100 रानियां थी, जिसमें से 35 इस्लामिक राजाओं की पुत्रियां थीं। उन्होंने 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे। बप्पा रावल के निधन के बारे में भी अलग अलग बातें प्रचलित हैं। कुछ का कहना है कि सन 753 में उनकी मौत हो गई थी, तो वहीं कुछ सन 810 ईस्वी में उनकी मौत मानते हैं। लेकिन गौर किया जाए तो ये दोनों ही बातें ठीक है। शायद उनकी मौत 753 ईस्वी में ही हुई होगी, जो विक्रम संवत के अनुसार सन 810 बनता है। मरने से पहले उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था और महादेव की भक्ति में लीन हो गए थे। वैसे तो बप्पा रावल के कई पुत्र थे, लेकिन राजकुमार सुमेर सिंह को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और सुमेर सिंह के बाद राजकुमार रतन सिंह मेवाड़ के राजा बने। राजा कलभोज का नाम बप्पा रावल कैसे पड़ा, ये भी काफी मजेदार है। असल में बप्पा नाम की उन्हें उपाधि दी गई थी। ये उपाधि उन्हें हारित ऋषि ने ही दी थी और रावल नाम उन्हें भीलों ने दिया था। इस तरह उनका नाम इतिहास के पन्नों में बप्पा रावल के नाम से अमर हो गया। तो दोस्तों, ये थी बप्पा रावल की गौरवशाली